जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे लोगों का पूछना था कि आचार्य जी गुरुकुल में एडमिशन कब प्रारंभ होंगे और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, और मेरे पास बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं। तो निवेदन सबसे पहले ये करूँगा कि आप अपनी सारी बातों को मुझसे व्हाट्सएप पे किया करिए। बड़ा असंभव सा हो गया है कि मैं थोड़ा सा ऐसे कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारे फ़ोन आते हैं। और वैसे भी ज्योतिष आदि के लिए भी यदि आपको संपर्क करना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा। जिस प्रकार का भी आपको कुंडली आदि जो भी बनवानी हो, मैं एकदम ठीक आपको उस जानकारी व्हाट्सएप पे देने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, गुरुकुल की जो पूरी प्रक्रिया है उसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि गुरुकुल में कब एडमिशन होंगे। अभी कुछ लोग फ़ोन करके अभी हमारे बच्चों को ले लीजिए, तो अभी तो एडमिशन हो ही नहीं रहे हैं ना, हम बच्चों को अभी लेंगे, क्योंकि ये कोई कालन नहीं है, कोई समय नहीं, कोई अवधि नहीं कि इस समय बच्चों को लिया जाए। ठीक है, अब बच्चे कब से लिए जाएंगे? संभवतः अप्रैल मई से। ठीक है, संभवतः अप्रैल मई से बच्चे लिए जाएंगे गुरुकुल में, और वो ऑफिशियल डेट मैं खुद आके आपको बताऊंगा कि इतने तारीख से हम बच्चे ले रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि किस प्रकार के बच्चे लिए जाते हैं गुरुकुल में, ये मैं पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो बने रहिए। किस प्रकार के बच्चे लिए जाते हैं गुरुकुल में? देखिए, गुरुकुल में ज़्यादा कहूँ कि गंदे बच्चे नहीं लिए जाते हैं। जिनका एक शुद्ध मानस हो, जिनके माता पिता संस्कारवान हो, उन्हीं के बच्चों को लिया जाता है उन्हीं के बच्चों को। क्योंकि ऐसा है कि देखिए, इसमें ये नहीं है कि आप इन बच्चों को क्यों नहीं ले रहे हैं। इसमें एक बात बताता हूँ आपको कि जो बच्चे ज़्यादा ऐबों में फंस जाते हैं वो आके गुरुकुली माहौल को ख़राब करते हैं। तो आवश्यक ये है कि आपका बच्चा इतना तो हो कि खाना अच्छे से, बोलना अच्छे से, चलना अच्छा पहनना इतना जानता हो, ज़्यादा दुर्गुण दुर्व्यसन ना हो कि कहीं वो सिगरेट पीता हो, कहीं वो दारू पीता हो। ऐसे भी बच्चे होते हैं छोटे उम्र में भी, आज दिल्ली आदि में ये बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है। तो ऐसे बच्चे हम नहीं लेते हैं, पता चलता है तो निकाल भी देते हैं, क्योंकि वो संस्कार बना दिए उनके घर वालों ने, फिर वो छूटते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छे बुरे चाहे जो संस्कार हो, एक बार जो दृढ़ हो जाते हैं फिर वो छूटते नहीं हैं। अब गुरुकुल में एडमिशन कब होगा ये तो मैंने आपको बता दिया, और डेट भी मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। अब गुरुकुल की फीस क्या है? फीस अभी जो इस वर्ष की फीस है वो तो 25,000 रुपये है, लेकिन अगले वर्ष की क्या होगी, ज़्यादा तो आप मत मानिए कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा देंगे अचानक। 1,000, 2,000, 4,000 का अंतर आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसके अंदर ही, बाहर, नीचे, ऊपर ही सब कुछ होगा। तो फीस का आंकड़ा तो लगभग आप ये लेके चलिए, लेकिन अगले वर्ष ही मैं आपको, जैसे ही जनवरी फरवरी होगी, मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा। अब गुरुकुल में आने वाले ब्रह्मचारियों का मानस तो हो गया कि कैसे बच्चे हम लेते हैं, किस क्लास से लेते हैं ये भी जान लीजिए। किस क्लास से बच्चे लेते हैं? 5वीं कक्षा पास बच्चे 6ठी क्लास में लेते हैं, 6ठी में भी एडमिशन लेते हैं, 7वीं में भी एडमिशन लेते हैं, 8वीं में भी लेते हैं। और जो बच्चे गुरुकुल से आते हैं, जिनकी एक परंपरा, जिनकी एक परिपाटी रही है, उनको 9वीं में भी ले लेते हैं। परंतु कोई बाहर से बच्चा आ रहा है जिसको संस्कृत का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, तो उसको 6, 7 या 8 के बीच में उसकी योग्यता अनुसार उसे रखा जाता है। गुरुकुल में एक टेस्ट होता है जिसमें जो आपने पीछे पढ़ाई की है उन विषयों का आपसे कहूँ कि प्रश्नोत्तर किया जाएगा, और आपको लिखने के लिए भी दिया जा सकता है। उसका आपको जैसे कि मैथ, इंग्लिश, जो भी आपने पीछे पढ़ाई की है, और कुछ 1-2 संस्कृत से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको कि थोड़ी संस्कृत की भी तैयारी करनी है और अन्य विषयों की भी तैयारी करके आपको गुरुकुल में टेस्ट देना है। और टेस्ट की डेट मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगा। गुरुकुल में फ़ोन नहीं रखते हैं, और वहाँ पे आपको कंप्यूटर आदि की सुविधा दी जाएगी। फ़ोन नहीं रखते गुरुकुल में। और घर पे बात की रही बात, तो घर पे बात सप्ताह में 1 दिन होती है। सप्ताह में घर पे 1 दिन बात होती है, हर रविवार को, जिस दिन आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। परंतु आप स्टार्टिंग में आपको लगता है कि बात करना बहुत 7 दिन पे हो रहा है, पर जो आप 1-2 महीने रह जाएंगे तो क्या होगा कि एक ऐसी आदत बन जाती है कि 1-1 महीने बात नहीं होगी तो भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा ना घर वालों को। 2-4 महीने बाद एक ऐसा अभ्यास हो जाता है। तो इस चीज़ से मत घबराइए कि 7 दिन में 1 बार बात होगी। और रही बात कि बच्चे गुरुकुल ठीक तो है ना, तो देखिए, गुरुकुल ठीक नहीं होता तो आज वहाँ एक भी ब्रह्मचारी नहीं रहते, क्योंकि कोई भी बच्चा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कहीं गलत जगह क्यों ढकेलना चाहेगा, आप ही बताइए। कोई माँ बाप क्या चाहता है, अगर मान लो गलती से डाल भी दिया तो 1 साल बाद ले जाएगा। तो इसलिए बच्चे यदि हैं तो गुरुकुल ठीक ही, इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद भी आके देख सकते हैं, और सारा एड्रेस आदि मैं आपको दे दूंगा, तो आप गुरुकुल एक बार आके देख लीजिएगा।
और मैं कहूँगा कि यदि बच्चे की एक उत्तम शिक्षा आप कराना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप उसे छठी क्लास से गुरुकुल में डालें। छठी क्लास से क्या होता है कि नहीं, एक उसकी परिपाटी चली जाती है, परिपाटी चलती चली जाती है कि सबसे पहले वो अष्टाध्यायी करेगा, फिर उसके बाद वो भाष्य की तरफ पहुँचेगा, प्रथमावृत्ति आदि, काशिका भाष्य, महाभाष्य की वृत्ति आदि इनकी तरफ पहुँचता हुआ वेदांग प्रकाश, फिर वेद, गीता, उपनिषद, दर्शन का अध्ययन करता हुआ एक चला जाएगा। लेकिन यदि वो मूल से नहीं जुड़ेगा, अष्टाध्यायी आदि नहीं करेगा, तो उसे आगे चल के जितने भी ग्रंथ होंगे उनको समझने में बड़ी कठिनाइयाँ आएंगी, तो बहुत ज़्यादा मतलब फिर निकलता नहीं है। तो इसलिए सांस्कृतिक शिक्षा के लिए ऐसा नहीं कि अब हाँ, एक बात वो जो बहुत मुख्य है वो क्या है कि क्या गुरुकुल में संस्कृत के अलावा और भी कुछ पढ़ाया जाता है? तो देखिए, गुरुकुल में संस्कृत के साथ साथ अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात अपने बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए कि केवल वहाँ संस्कृत ही पढ़ाई जाती है। वहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, वहाँ विज्ञान भी पढ़ाया जाता है, वहाँ पे हिंदी भी पढ़ाई जाती है, वहाँ मैथ भी पढ़ाया जाता है, वहाँ कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अन्य विषयों की भी वहाँ शिक्षा दी जाती है। इस चीज़ से बिल्कुल भी चिंतित न रहें कि वहाँ पे क्या केवल संस्कृत शिक्षा दी जाती है। अब गुरुकुल में पढ़ने वाले क्या नौकरी कर सकते हैं? अब देखिए, जिनकी इच्छा नौकरी करने की वो नौकरी कर सकते हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वहाँ पढ़ते हैं, पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम दे के आप वहाँ से अपना जॉब की तरफ अपना कैरियर बनाइए। जिसका आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ जाना है वो अपने आप को आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ, जो सेवा की तरफ जाना चाहते हैं वो अपने आप को सेवा में लगाइए। तो आपकी मनोवृत्तियाँ क्या है ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि गुरुकुल क्या आपको बनाता है। गुरुकुल आपको कुछ नहीं बनाता, गुरुकुल तो खाली आपको इंसान बनाता है, इंसान बनाता है और एक अच्छा शिक्षा देने का प्रयास करता है। उसके बाद करना क्या है, आप बनना क्या है, ये सब आपके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारे व्यक्तिगत जीवन पे निर्भर नहीं करता, ये गुरुकुली शिक्षा पे आधारित है, तो बहुत गलत बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो गुरुकुल में पढ़ने वाले नौकरी भी कर सकते हैं, गुरुकुल में इन विषयों की भी शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल में छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं? गुरुकुल में छुट्टियाँ केवल 2 मिलती हैं। गुरुकुल में छुट्टियां केवल 2 मिलती हैं। कौन कौन सी? रक्षाबंधन और दीपावली पे 8-8 दिन की छुट्टियां होती हैं। 8 दिन की रक्षाबंधन पे, 8 दिन की दिवाली पे। तो 8 दिन के लिए आप अपने बच्चों को घर ले जा सकते हैं साल में, बाकी फिर वो बच्चे वहीं रहते हैं। और किसी विशेष फंक्शंस पे, शादी विवाह पे कुछ दिनों की 4-5 दिन की छुट्टी दे दी जाती है, यदि कोई विशेष बात हो तो ये सारी जानकारी है। बाकी अन्य जानकारियों के लिए आप मेरी अन्य वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ मैंने आने जाने का सारा रास्ता दे रखा है। अब वीडियो को स्क्रॉल करेंगे तो उसमें ये भी है कि गुरुकुल वृंदावन कैसे पहुँचे, इस टाइप में करके सारी बातें मैंने वहाँ बता रखी है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यही है कि यदि आप एक उत्तम शिक्षा को बच्चों को देना चाहते हैं तो गुरुकुलों का चुनाव बहुत उत्तम है। और आप लोगों का प्रयास रहना चाहिए कि नए नए गुरुकुलों का निर्माण हो, जिससे वैदिक शिक्षा पद्धति हमारे देश में, समाज में आगे बढ़ती चली जाए, जिससे देश, समाज, राष्ट्र का कल्याण हो। और कहूँ कि एक अच्छी पीढ़ी समाज में उभर के आएगी तो नए नए कार्यों का, सेवा का, गुरुकुलीय शिक्षा, वृद्धाश्रम या जितने भी अच्छे अच्छे कार्य हैं सारे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी के अंदर जितनी देश के प्रति सद्भावना होती है, एक सामान्य बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं उससे, मैं नहीं कहता वो नहीं होती है, पर कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा होती है गुरुकुली ब्रह्मचारी में, क्योंकि वो हर परिपाटी को जानता है, उसने उसी पद्धति का अध्ययन किया है। तो इसलिए आवश्यक ये है कि आप लोग बढ़ चढ़ के इस गुरुकुली शिक्षा को बढ़ावा देने में भाग लें और गुरुकुल का सहयोग करें। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।